दोस्तों आज हम बिटकॉइन माइनिंग का कोड लिखेंगे पाइथन में। सिर्फ 15 लाइन में ये हो जाएगा। पहले थोड़ी थियरी समझ लेंगे ब्लॉकचेन की, उसके बाद में हम कोडिंग करना चालू करेंगे। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में टाइम स्टैम्प दिए हैं। आपको अगर ब्लॉकचेन का थियरी पता है तो आप सीधे कोडिंग में जंप कर सकते हो। बिटकॉइन कोई एक्चुअल कॉइन नहीं होता है, उसमें एक डिजिटल लेजर होता है। उसका मतलब है आपका हिसाब किताब। कि जैसे मैंने यहाँ पे एक ब्लॉक बताया है कि आयरन मैन ने हल्क को 2 बिटकॉइन दिए, मेंडा ने कारा को 15 बिटकॉइन दिए। आप जब भी ट्रेड करते हो, आप बनिए की दुकान पे जाते हो, जैसे सब्जियां खरीदते हो, तो आपने बनिए को 5 रुपए दिए फॉर एग्जाम्पल। उसको ट्रेड बोलते हैं, ट्रांजेक्शन। और वो ट्रांजेक्शन सारे ऐसे एक लेजर में स्टोर होते हैं। आपने आपका बैंक अकाउंट देखा होगा, तो बैंक अकाउंट में होता है ना कि आपकी 10,000 सैलरी आई, उसमें से 2,000 आपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल पे खर्च किए, ये किया वो किया, बाद में आपका टोटल आता है, तो उसको लेजर बोलते हैं। तो ये मैंने एक सैंपल लेजर बताया है। और जो बिटकॉइन है वो कुछ भी नहीं है, वो एक लेजर है बस। और लेजर में फाइनल हिसाब किताब जब होता है तो पता चलता है कि किसके पास कितने बिटकॉइन है। जहां पे मैंने ये लेजर दिखाया है, जिसमें एक्चुअल में तो मिलियंस ऑफ ट्रांजेक्शन होते हैं, ठीक है। तो ये एक लेजर नहीं होता है। आपने अगर कंप्यूटर डेटा स्ट्रक्चर में लिंक लिस्ट पढ़ा है तो उसमें ऐसे अलग अलग ब्लॉक होते हैं। क्योंकि एक बहुत बड़ा, समझ लो एक बहुत बड़ा अकाउंटिंग का एक हिसाब है, उसको एक बुक में रखने की जगह आपने मल्टीपल बुक में रख दिया, जिसको हम ब्लॉक बोलते हैं। और वो ब्लॉक एक दूसरे के साथ लिंक होते हैं, ठीक है। और ये जो चीज़ है वो कुछ भी नहीं है, ये है ब्लॉकचेन। क्योंकि ये ब्लॉक की ये चेन बना दी हमने। अब ब्लॉक को लिंक करने के लिए, अगर आपने लिंक लिस्ट पता है आपको, तो लिंक लिस्ट में पता है ना कि एक नेक्स्ट पॉइंटर होता है, कि एक ब्लॉक में नेक्स्ट पॉइंटर वो दूसरे ब्लॉक का एड्रेस, ठीक है। तो एक तो आप लिंक लिस्ट का यूज करके इस ब्लॉक चेन को मेंटेन कर सकते हो। लेकिन बिटकॉइन वर्ल्ड में सिक्योरिटी, ऑथेंटिसिटी, ये सारे इश्यूज होते हैं। इसलिए है ना, ये लोग क्रिप्टोग्राफी का यूज करते हैं। तो थोड़ा क्रिप्टोग्राफी को समझने के लिए हम थोड़ा मैथमेटिकल फंक्शन को समझना पड़ेगा। जैसे ये एक फंक्शन है, स्क्वायर ऑफ एक्स इज इक्वल टू 16। अब मैं आपको गैस करने को बोलूं कि एक्स की वैल्यू क्या है, आप इजीली गैस कर दोगे कि भैया एक्स की वैल्यू है 4। सो ये फंक्शन ऐसा है जिसको गैस करना बहुत आसान है। कुछ फंक्शन ऐसे होते हैं जिसको गैस करना थोड़ा डिफिकल्ट होता है। जैसे मैं आपको बताऊं कि ए और बी का टोटल 9 है, तो ए और बी की वैल्यू क्या है, तो आपको गैस करना पड़ेगा। क्योंकि मल्टीपल पॉसिबिलिटी होती है कि 4 और 5 भी हो सकता है, 3 और 6 को सम करो तो भी 9 आता है। तो एग्जैक्ट गैस करने के लिए आपको थोड़े ट्राई मारने पड़ेंगे। तो ये है ना, थोड़ा लिटिल डिफिकल्ट फंक्शन है गैस करने के लिए। क्रिप्टोग्राफी में एक फंक्शन होता है SHA-256। इसको गैस करना क्लोज टू इम्पॉसिबल है। मैं आपको SHA-256 में बताऊं कि ये x है, आउटपुट ये है, तो x की वैल्यू क्या है। तो कोई फॉर्मूला नहीं होता है x को कैलकुलेट करने का। आपको है ना ट्रायल एरर करना पड़ेगा। इतने सारे ट्रायल एरर करोगे ना, उसके बाद में शायद पता चले कि ये SHA-256 हैश क्या है। और बहुत ही सारा कंपटीशन करना पड़ता है, तो इसीलिए हम बोलते हैं कि ये बहुत ही डिफिकल्ट टास्क है। मैंने कुछ SHA-256 के एग्जांपल दिए हुए हैं यहाँ पे। कि देखो, SHA ABC करोगे ना, ये एक हैश फंक्शन है बाय द वे। आपको हैश का थोड़ा आइडिया होना चाहिए। तो कोई भी एक स्ट्रिंग की हैश निकालो, तो ये एक 256 बिट, ओके, ये तो मैंने हेक्साडेसिमल नंबर दिखाया है। 256 बिट जो है वो हेक्साडेसिमल में होते हैं 64 हेक्साडेसिमल्स। मैंने पूरा नहीं दिखाया डॉट डॉट, लेकिन ये अगर काउंट करेंगे ना 1 2 3, तो टोटल वो 64 होने चाहिए। अब देखो, ABC से मैं अगर ABD चेंज कर दूंगा ना, सिर्फ एक ही कैरेक्टर चेंज किया, पूरी स्ट्रिंग बदल जाएगी, पूरा हैश फंक्शन बदल जाएगा, ओके। और पाइथन में SHA-256 को इम्प्लीमेंट करने का कोड बहुत ईजी है। ये 3 लाइन लिख दो, आपको SHA-256 मिल जाएंगी। तो अगर आप वीडियो पॉज करके ये लिखना है तो लिख दो, तो आपको पता चलेगा कि SHA-256 में एक्चुअल में आपको हैश कैसी मिलती है। इसको बोलते हैं क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन।
क्रिप्टोग्राफी क्यों बोलते हैं? क्योंकि मेरे को अगर आउटपुट पता है तो आउटपुट पर से इनपुट को इन्फर करना बहुत ही डिफिकल्ट है, क्लोज टू इम्पॉसिबल है। तो कंप्यूटर वर्ल्ड में इंटरनेट सिक्योरिटी में SHA-256 का यूज बहुत ही होता है। अब एक्चुअल जो ब्लॉक होता है ब्लॉकचेन में, उसमें मल्टीपल चीजें होती है। एक तो होते हैं आपके ट्रांजेक्शन। क्रिप्टो करेंसी है ना, वो अपनी नॉर्मल करेंसी का रिप्लेसमेंट है। तो नॉर्मल करेंसी से हम क्या करते हैं? ट्रेड करते हैं ना। मैंने ये कंप्यूटर इतने में लिया, मैंने समोसे खाए 10 रुपए के, तो हम ये ट्रेड करते रहते हैं। तो बिटकॉइन के ब्लॉक में मेनली तो ये ट्रेड के ट्रांजेक्शन स्टोर होते हैं। उसमें ब्लॉक नंबर भी स्टोर होता है और प्रीवियस ब्लॉक की हैश भी स्टोर होती है। तो ये हैश कुछ नहीं, ये 256, वो जो SHA-256 बोला ना, तो SHA-256 फंक्शन के अंदर ये पूरा ब्लॉक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट कर दो, उसको SHA-256 फंक्शन उस पर कॉल कर दो, तो ये हैश आ जाएगी। अब बिटकॉइन का प्रोटोकॉल कुछ ऐसे डिजाइन किया हुआ है कि आपकी जो हैश है उसके फर्स्ट फ्यू डिजिट्स 0 होने चाहिए। अब ऐसा क्यों है, वो समझने के लिए पूरा बिटकॉइन क्रिप्टो करेंसी आपको समझना पड़ेगा। उसके लिए मैं एक स्पेशल वीडियो बना रहा हूँ आप सबके लिए, जिसमें बहुत ही इजी तरीके से मैं समझाने वाला हूँ कि बिटकॉइन एग्जैक्टली वर्क कैसे करता है। वो वीडियो जब भी फ्यूचर में, मैं अभी 1-2 वीक में प्रोड्यूस करने वाला हूँ, तो वो जब करूँगा तो मैं वीडियो डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक डालूंगा। तो ये अगर आप वीडियो फ्यूचर में देख रहे हो तो प्लीज़ वो लिंक चेक कीजिए, बिटकॉइन क्या है वो समझिए, तो शायद ये समझना थोड़ा इजी है। लेकिन अगर आपको वो अंडरस्टैंडिंग नहीं है तो भी हम अभी कंटिन्यू करते हैं कि बिटकॉइन का प्रोटोकॉल ये है कि मेरी जो ये हैश आई, ये हैश कुछ भी नहीं है, ये पूरे ब्लॉक को स्ट्रिंग में कन्वर्ट करो। उस स्ट्रिंग को ये SHA-256 बताया ना, यहाँ पे देखा SHA-256, ये टेक्स्ट मैंने टेक्स्ट एबीसी किया, उस एबीसी की जगह ये पूरे ब्लॉक की स्ट्रिंग को पास करो तो ये हैश मिलेंगे। बिटकॉइन का प्रोटोकॉल ये है कि फर्स्ट फ्यू डिजिट्स इसके 0 होने चाहिए। कितने डिजिट्स 0 होना चाहिए वो एक्चुअली बदलता रहता है। तो एक और पैरामीटर आपको डालना पड़ेगा, उसको बोलते हैं नॉन्स, नंबर वंस। तो ये नंबर आपको सप्लाई करके ये हैश कैलकुलेट करनी है और इस हैश के फर्स्ट 4 डिजिट 0 होने चाहिए। अब क्योंकि ये क्रिप्टोग्राफिक हैश फंक्शन है, आपको ये नॉन्स गैस करना है कि मैं इसमें कौन सा नॉन्स डालूं जिससे मेरी हैश में फर्स्ट 4 डिजिट लेट से 0 आए। तो आपको गैस वर्क करना पड़ेगा। तो पहले नॉन्स 1 डालूंगा, SHA-256 फंक्शन कॉल करूंगा, मैं देखूंगा हैश में पहले 4 0 है, नहीं है, अच्छा नॉन्स को चेंज करो। यहाँ पे डिफिकल्टी इसको बोलते हैं कि अगर आप बिटकॉइन का कुछ पढ़ रहे हो और बोलते हैं ना कि डिफिकल्टी लेवल, तो ये है कि फर्स्ट 4 0 है या फर्स्ट 10 0 है वो। तो मैंने नॉन्स अप 2 ट्राई किया, तो ये आया हैश। ठीक है, तो अब मैं ना कंप्यूटर का एक कोड लिखूंगा जिसमें फॉर लूप घुमाऊंगा और उसमें सारे नॉन्स ट्राई करूंगा, 1 2 3 4 मिलियन ट्रिलियन जितने भी नॉन्स है, एक बार एक करके ट्राई करूंगा तब तक जब तक मेरे को ये हैश ऐसी नहीं मिल जाती कि जिसके फर्स्ट 4 डिजिट 0 है। तो समझ लो मैंने फॉर लूप अपनी घुमाई घुमाई और ये नॉन्स आया इतना, तब जाके मेरे 4 डिजिट 0 आए। तो नाउ मैं कह सकता हूं कि ये मेरा एक ब्लॉक प्रोड्यूस हुआ। और जब भी ये एक ब्लॉक प्रोड्यूस होता है उसको बोलते हैं बिटकॉइन माइनिंग। तो बिटकॉइन माइनिंग कुछ भी नहीं है, एक एक सिंपल पाइथन का कोड है जिसमें आपको फॉर लूप घुमानी है और नॉन्स को ट्राई करके करके एक ऐसी हैश प्रोड्यूस करनी है जिसके फर्स्ट फ्यू डिजिट्स 4 या 5 6, वो हम पैरामीटर से कंट्रोल करेंगे, वो 0 होने चाहिए। अब जो बिटकॉइन माइनर है, वो ये हम जो कोड लिखने वाला है अभी 15 लाइन का, बिटकॉइन माइनर कुछ नहीं, वही कोड चलाते रहते हैं जब तक कि ये 4 0 ना आ जाए। और जो भी बंदा सबसे पहले गैस करता है ना, उसको बिटकॉइन का रिवॉर्ड मिलता है। अब रिवॉर्ड क्या है? 2009 में ये रिवॉर्ड था 50 बिटकॉइन पर ब्लॉक। 2012 में हर 4 साल में ये रिवॉर्ड हाफ होता है। तो अभी 2020 में अगर आप एक ब्लॉक प्रोड्यूस कर लो ऐसा
जिसमें आपको हैश का गैस कर लो, आपको मिलेंगे 6.25 बिटकॉइन। एक बिटकॉइन की आज वैल्यू है जनवरी 2 2021 में $28,000। बहुत ही महंगा बिटकॉइन है। लेकिन आपको लगता होगा कि गैस करने में क्या है, फोर लूप घुमानी है, लेकिन एक्चुअली वो डिफिकल्ट है। मैं कोड में दिखाऊंगा, ये बहुत टाइम कंज्यूमिंग एक्टिविटी है। तो ये होने के बाद पूरी ब्लॉकचेन कुछ ऐसी लिखती है कि जिसमें हर एक ब्लॉक में नॉन्स होता है। वो नॉन्स को प्रोड्यूस करके आप ये हो हैश प्रोड्यूस करोगे, जिसमें फर्स्ट 4 जीरो है। दूसरे ब्लॉक में प्रीवियस ब्लॉक का हैश होता है। तो देखा, ये 00003A5 003A5 दिखा यहाँ पे, और नॉन्स भी है। तो ऐसा करके ये पूरी ब्लॉकचेन फॉर्म होती है। अब हम पाइथन का कोड लिखेंगे। मैंने पाइचाम कम्युनिटी एडिशन यहाँ पे ओपन कर दिया है, और सबसे पहले तो मैं अपने मेडिटेशन वाले मोड में चला जाऊँगा ताकि डिस्ट्रैक्शन ना हो। और ये पाइथन में हैश स्लिप करके एक लाइब्रेरी है, जिससे आप SHA-256 फंक्शन को कॉल कर सकते हो। तो वो मैंने इंपोर्ट कर दी। अब मैं वो फंक्शन का आपको सीधा ही कॉल करके दिखा देता हूँ कि ये करता क्या है। देखो, SHA-256 मैंने बोला ABC। चलो, ABC जो है उसकी मेरे को हैश निकालनी है, ठीक है। तो मैं रन करूँगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली कॉल करने से ये यूनिकोड ऑब्जेक्ट की कुछ एरर आती है। तो हमें जो टेक्स्ट है उसको एनकोड करना पड़ेगा आस्की के अंदर। तो हम आस्की में उसको एनकोड करेंगे, और वो करने के बाद हमें इस कोड को रन करना है। तो हमें ये हैश का ऑब्जेक्ट आया। अब आपको एक्चुअल हैश चाहिए तो हैश डाइजेस्ट, आई थिंक ये फंक्शन आता है, ये आपको कॉल करना पड़ेगा यहाँ पे, और ये प्रिंट के अंदर यहाँ पे जाएगा। तो देखो, ये आ गया SHA-256 का ये हैश हमें मिल गई। तो इसको है ना थोड़ा कन्वीनियंट बनाने के लिए मैं ऐसा एक फंक्शन डाल देता हूँ कि जिसमें आप टेक्स्ट पास करो, और वो सिर्फ वो जो SHA-256 है जो हैश, उसको रिटर्न करे, ठीक है। और हमेशा पाइथन में ये मेन एंट्री पॉइंट ये होता है कि इफ नेम इज इक्वल टू मेन, तो क्या करना है आपको। मैं ट्राई करूंगा पहले। चलो, SHA-256 हम ABC पे ये ट्राई कर देते हैं, रन कर देते हैं। तो देखो, हो गया। तो ये एक फंक्शन अभी हमारा बन गया। अब मुझे क्या करना है कि हमने एक ट्रांजेक्शन की बात की थी। तो पहले तो एक ट्रांजेक्शन्स करके एक वेरिएबल बना देता हूँ, जो एक स्ट्रिंग है। ट्रांजेक्शन कुछ नहीं, एक स्ट्रिंग है, जिसमें मैं है ना कोई हाइपोथेटिकल ट्रांजेक्शन डाल देता हूँ कि चलो, धवल ने भाविन को 20 बिटकॉइन दिए, और मैंडेलोरियन ने कारा को 15 बिटकॉइन दिए मैंडेलोरियन की हेल्प करने के लिए। और इसको मैं पास करूंगा माइनिंग फंक्शन के अंदर। तो हम ऐसा करते हैं, एक माइन करके एक फंक्शन डाल देते हैं, जिसमें हम ट्रांजेक्शन्स को ले लें, ठीक है। और ये रिटर्न करेगा मेरे को एक हैश, ठीक है। तो वो हैश का भी देख लेते हैं। तो मैं माइन फंक्शन कॉल करता हूँ ट्रांजेक्शन्स में। अब हमने प्रेजेंटेशन में ये देखा था कि जो हम हैश प्रोड्यूस करते हैं उसमें कुछ कंपोनेंट होते हैं। एक तो ब्लॉक नंबर होता है, ट्रांजेक्शन होता है, प्रीवियस हैश और नॉन्स, 4 कंपोनेंट होते हैं। तो हम वो 4 कंपोनेंट यहाँ पे एज एन आर्ग्यूमेंट माइन में ले लेते हैं, ठीक है। और जब माइन फंक्शन कॉल करते हो आप, तब आप ऐसा करो कि सारे वो सब डाल दो उसमें। चलो, माइन में मैं डालूंगा कि मेरा ब्लॉक नंबर है 5, ट्रांजेक्शन ये है, और मेरी प्रीवियस जो हैश है वो है, लेट्स से ये वाली। मैं थोड़ा कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ टाइम बचाने के लिए। और मेरा जो लास्ट वाली आर्ग्यूमेंट थी हमारी प्रीफिक्स जीरोस एक्चुअली। तो यहाँ पे नॉन्स जो है ना वो इनपुट नहीं है, नॉन्स वो हम गैस कर रहे हैं। लेकिन जो डिफिकल्टी है कि फर्स्ट 4 जीरो होने चाहिए या फर्स्ट 10 जीरो होने चाहिए, वो है हमारा डिफिकल्टी लेवल, राइट। तो मैं
उसको लेट्स से 7, ये तो फिर पहले इजी रखने के लिए चलो 4 कर दे, कि पहले 4 डिजिट, ये प्रोग्राम थोड़ा जल्दी रन होगा। ओके, अब यहाँ पे आ गए, तो अब यहाँ पे हमें करना क्या है, आपको बताया ना, मेरे को एक फोर लूप रन करनी है कि मैं जैसे नॉन्स है, चलो मैं बोलूँ नॉन्स इज 1, तो हम क्या करेंगे कि एक टेक्स्ट ब्लॉक ऐसा क्रिएट करेंगे जिसमें हम ब्लॉक नंबर डालेंगे प्लस ट्रांजेक्शन। ये ब्लॉक नंबर इंटीजर है इसलिए स्ट्रिंग में कन्वर्ट किया, ट्रांजेक्शन तो कोई भी स्ट्रिंग हो सकती है राइट, कितने भी ट्रांजेक्शन ले लो, प्लस प्रीवियस हैश ले लेंगे, ठीक है, और नॉन्स ले लेंगे, और ये नॉन्स लेके ये टेक्स्ट आ गई, इस टेक्स्ट को हम उस पे SHA-256 फंक्शन कॉल करेंगे, ठीक है, और ये आ गई न्यू हैश, और ये कर देंगे हम रिटर्न। अभी नॉन्स, अभी हमने गैस वर्क चालू नहीं किया, नॉन्स एक करके देख लेते हैं यार कि हैश आती क्या है, ठीक है, तो मैं ऐसा बोलूँगा कि ये न्यू हैश है, और न्यू हैश को मैं प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है, और मैं रन कर देता हूँ कोड को। तो यहाँ पे एक मिनट, यहाँ पे न्यू हैश आ गई ये B5 whatever। अब इस हैश में हमारा डिफ़िकल्टी लेवल क्या है, तो बोलते हैं 4, ठीक है, तो मैं ऐसा करता हूँ, इसको बोलता हूँ डिफ़िकल्टी, 4। तो भैया अब फर्स्ट 4 डिजिट तो ज़ीरो नहीं है, तो मतलब 1 का जो गैस किया था वो वर्क नहीं किया, तो मैं 2 कर देता हूँ। 2 में भी सेम आ रहा है, एक मिनट, कुछ तो इसमें प्रॉब्लम लग रही है मेरे को। अच्छा, मेरी गलती हो गई एक्चुअली, मेरे को यहाँ पे ABC नहीं, ये टेक्स्ट पास करना चाहिए था, मेरे को लगा कि सेम क्यों आ रहा है, ठीक है, तो पहले एक का देख लेते हैं। अच्छा, एक का ये आ रहा है, मैं नॉन्स 2 करूँगा, देखो ये अलग अलग हैश आ रही है, लेकिन मेरा क्राइटेरिया क्या है, मेरे को ऐसी हैश चाहिए जिसमें फर्स्ट 4, मतलब जितनी डिफ़िकल्टी है, डिफ़िकल्टी कितनी है 4, फर्स्ट 4 ज़ीरो होने चाहिए, तो मैं 3 करता हूँ, 3 में भी नहीं आया, अब ये तो चलता रहेगा, पूरी ज़िंदगी निकल जाएगी, ऐसा करते हैं फोर लूप में डाल देते हैं कि फोर आई इन रेंज। अब रेंज कितनी लगनी है, वेल एक नंबर डिफाइन करते हैं कि मैक्स नॉन्स, आपको फोर लूप कितनी घुमानी है, चलो बहुत बड़ा नंबर रख दो, फोर लूप मेरे को बहुत घुमानी है, और हर एक टाइम में, एक मिनट मैं ऐसा करता हूँ, इसको नॉन्स बोल देता हूँ, हर एक टाइम में मेरे को ये नॉन्स लेके गैस वर्क करना है, और जो न्यू हैश आती है मेरे को ये बोलना है कि न्यू हैश के फर्स्ट 4 डिजिट्स या तो फर्स्ट प्रीफिक्स 0 डिजिट वो 0 होना चाहिए। अब वो आप कैसे करोगे चेक, ठीक है, तो वो करने के लिए मैं ऐसा करता हूँ, एक आइडल, या तो फिर अगर आइडल नहीं यूज़ करना है तो दूसरा भी एक तरीका है, लेकिन हम आइडल ही यूज़ करते थे। देखो पाइथन में आप, एक फंक्शन ऐसा होता है, देखो ये एक बड़ा नंबर है, ठीक है, इसमें एक स्टार्ट्स विथ करके एक फंक्शन है, कि अगर ऐसा बोलोगे कि स्टार्ट्स विथ 2 3 4, तो ये रिटर्न करेगा ट्रू, अगर स्टार्ट्स विथ करोगे 0 0 0, ये रिटर्न करता है फॉल्स। तो हम स्टार्ट विथ का यूज करके कि भैया चार पहले डिजिट जीरो है कि नहीं, अब चार डिजिट जीरो लाने के लिए ये प्रीफिक्स जीरो में तो नंबर आएगा कि 4, ठीक है, तो ये प्रीफिक्स जीरो है, प्रीफिक्स जीरो, ये होगा 4, तो फर्स्ट 4 डिजिट कैसे लाए, तो अगर आप ऐसा करोगे ना कि 0 इंटू प्रीफिक्स जीरोस, तो देखा 4 जीरो वाली स्ट्रिंग आ गई, तो इस स्ट्रिंग का यूज़ करके हम गैस कर सकते हैं, तो हम ऐसा करेंगे कि प्रीफिक्स स्ट्रिंग, फॉर एग्जांपल प्रीफिक्स स्ट्रिंग है 0 इंटू प्रीफिक्स जीरोस, अब ये आपको फोर लूप में करने की ज़रूरत नहीं है, मैं बाहर कर लेता हूँ इसको,
और मैं बोलूंगा कि अगर न्यू हैश स्टार्ट्स होती है प्रीफिक्स स्ट्रिंग से, तो रिटर्न कर लो, रिटर्न कर दो और बोल दो कि भैया मेरी तो लॉटरी लग गई, 6 बिटकॉइन मेरे लग गए, तो प्रिंट करवा दो कि भैया मैंने तो ये करवा दिया अपना माइनिंग ब्लॉक का, और ये आ गई मेरी हैश। अगर बहुत सारे आइटरेशन घूमने के बाद भी कुछ नहीं आता है ना, तो ऐसा कर सकते हैं, हम रेज कर सकते हैं एक्सेप्शन कि भैया बहुत सारा घूमे लेकिन फिर भी कुछ नहीं आया, तो पाइथन में एक्सेप्शन रेज करने के लिए आप ऐसा कर सकते हो कि मैंने इतने सारे ट्राई किए फिर भी मेरे को गैस नहीं हुआ। नॉर्मली तो आप लोग ट्राई करते ही रहोगे जब तक आपको सक्सेस नहीं मिलती है, और उसी में ही सारा जीपीयू है सीपीयू ऐसे पावर जाता है, ठीक है। तो मैं थोड़े फॉन्ट छोटे करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो अब मैं ये कोड रन करूँगा, मेरी डिफ़िकल्टी लेवल है 4, और देखते हैं क्या होता है। देखा, मैंने फोर लूप 38,000 टाइम घुमाई ना, तो मेरा ये आंसर आ गया। अब अगर आपका ट्रांजेक्शन डिफरेंट है, जैसे धवल ने बाइन को जैसे 56 बिटकॉइन लिए है ना, तो ये नॉन्स अलग हो जाएगा। देखा, आप शाम में जो आप टैक्स पास कर रहे हो उसकी वैल्यू कुछ भी चेंज हुई तो आपको गैस वर्क फिर से करना पड़ेगा। अब आपको लगेगा ये तो बहुत इजी है यार, मतलब इतने सारे, ये तो फोर लूप मैंने अपने कंप्यूटर पे लाया, मेरे को कुछ मेहनत भी नहीं हुई। लेकिन जब डिफिकल्टी बढ़ती है, चलो अभी तो 4 जीरो गैस करने थे, मैं 6 जीरो गैस करवा देता हूँ और देखते हैं कितना टाइम होता है। देखो अभी मेरा फोर लूप थोड़ा ज़्यादा चला, अगर 7 गेस करूंगा ना तो इसकी लग जाएगी शायद। देखो अभी कोड घूम रहा है, मेरे को पता नहीं कि कहाँ पे है, तो एफ थोड़ा उसमें टाइमर वाइमर अभी डाल देते हैं तो पता चले थोड़ा। तो ऐसा करते हैं, टाइमर के लिए मेरे को जानना है कि कितना टाइम लग रहा है इसमें, तो मैं टाइम फंक्शन यहाँ पे इंपोर्ट करवा देता हूँ। देखो, और मैं स्टार्ट करवा देता हूँ कि भाई मैंने टाइम अभी माइनिंग करना स्टार्ट कर दिया, माइनिंग करना ख़त्म होता है उस टाइम पे मैं ये करवा देता हूँ कि भैया जब माइनिंग ख़त्म होता है उस टाइम का आप टाइम स्टैम्प ले लो, तो ये करंट टाइम रिटर्न करता है। उसमें से स्टार्ट टाइम को सब्ट्रैक्ट करो तो आपको सेकंड में टाइम मिल जाएगा कि कितनी सेकंड इस कोड को रन करने में मेरे को लगी। तो आप देख रहे हो कि ये कोड अभी रन हो रहा है, 7 डिफ़िकल्टी है। तो फर्स्ट 7 जब तक ज़ीरो नहीं आ जाएगा ना, तब तक ये कोड, ये फोर लूप घूमती रहेगी। और हम बोलते हैं कि बिटकॉइन माइन करने में बहुत सारा टाइम और बहुत सारे हार्डवेयर रिसोर्स लगते हैं, तो इसी में लगते हैं, ये फोर लूप घुमाने में ही सारा टाइम जाता है। लोग स्पेशलाइज्ड एसिक हार्डवेयर या तो फिर स्पेशलाइज्ड जीपीयू का यूज़ करके बिटकॉइन को माइन करते हैं। आप अगर गूगल में जाके, ये अभी अपना कोड रन होने वाला है, ठीक है, तो मैं गूगल में जाता हूँ और मैं अगर ऐसा लिखता हूँ कि बिटकॉइन माइनिंग हार्डवेयर, तो देखो स्पेशल डिवाइसेस आती है। देखो अलीबाबा पे ये $900 का ये डिवाइस मिलता है। तो ये एसिक हार्डवेयर है जो ये फोर लूप को बहुत फास्ट घुमाएगा, कुछ न्यूमेरिकल कंप्यूटेशन बहुत फास्ट करेगा। तो जो बिटकॉइन माइनर्स होते हैं उनके पास ऐसे बहुत सारे हार्डवेयर के स्पेशल डेटा सेंटर फार्म होते हैं, और उस पे वो फास्ट कंप्यूट करके वो ये नॉन्स गैस करने का ट्राई करते हैं, ठीक है। तो इन सब लोगों के पास जो सारे बिटकॉइन माइनर्स है, उनका कोड मतलब उतना कोई, मतलब हाँ, अल्गोरिथमिक टाइप कॉम्प्लेक्स कोड नहीं है। उनका कोड तो यही है, सिंपल है। लेकिन ये फोर लूप कौन सबसे स्पीड में फिनिश करेगा उस पर डिपेंड करता है। मेरा कंप्यूटर अच्छा है, लेकिन फिर भी ये एक अलोन कंप्यूटर है जिसमें Ryzen 7 प्रोसेसर है और 16 GB रैम है। लेकिन ये सारे जो माइनर्स होते हैं उनके पास बहुत ही पावरफुल कंप्यूटर्स, पावरफुल एसिक हार्डवेयर होता है जिसमें कंप्यूटेशन पावर बहुत ही ज़्यादा होता है। दोस्तों मैं काफ़ी टाइम से वेट कर रहा हूँ, लेकिन ये माइनिंग हो नहीं रहा, बहुत ज़्यादा टाइम हो रहा है।
तो मैं इसको स्टॉप कर देता हूँ, मेरी डिफ़िकल्टी थोड़ी घटा के देख लेता हूँ कि भैया कम टाइम में आता है। तो देखो, मैंने डिफ़िकल्टी घटाई ना, तो ये 1.4 सेकंड में हो गया, लेकिन डिफ़िकल्टी 7 में 1 घंटा भी लग सकता है। डिफ़िकल्टी अगर मैं 30 कर दूँ ना, तो ऐसा भी हो सकता है कि 1 साल लग जाए ये माइन करने में। तो आप अब समझ गए कि ये बिटकॉइन माइनिंग जो है वो इतना इजी नहीं है। मतलब आपको 6 बिटकॉइन मिल रहा है यार, 6 मतलब $30,000 का भाव आप अगर गिनो तो 30 × 6 अगर करोगे, 6.5 छोड़ दो, चलो 6 कर दो, $180,000, $1,80,000 मतलब इंडिया के रुपए में अगर आप कन्वर्ट करोगे तो 1.5 करोड़ जितना रुपया होगा। तो 1.5 करोड़ रुपया कमाने के लिए भैया मेहनत तो करनी पड़ेगी। आप फॉर लूप लिखोगे और हो जाएगा, ऐसा तो नहीं हो सकता है। तो कोड में इतना ही है। आप ये यहाँ से ऊपर का कोड अगर आप देखोगे ना टोटल, तो ये लेस देन 15 लाइन में हो गया। नीचे वीडियो डिस्क्रिप्शन में मैंने गिटहब की लिंक रखी हुई है, तो आप इस कोड को ट्राई कीजिए अपने कंप्यूटर पे और समझने का कोशिश कीजिए कि बिटकॉइन माइनिंग वर्क कैसे करता है। मैं इंटरनेट पे जाके थोड़े बिटकॉइन के आपको एक्चुअल में दिखा देता हूँ। तो आप गूगल करो बिटकॉइन एक्सप्लोरर और ये वेबसाइट आ जाएगी। इस पे बिटकॉइन के सारे जो ट्रांजेक्शन्स है, लेटेस्ट ब्लॉक वो दिखाता है। तो मैं ये ब्लॉक देखता हूँ, ये ब्लॉक की हाइट मतलब ये कितना है, ये 6,64,000 वा ब्लॉक है, वो चेन के अंदर 6,64,000 है। और आप इसकी हैश देखोगे तो देखा मैं जो ज़ीरो की बात कर रहा था ना, ये रहे सारे ज़ीरो। तो अब मैं देखता हूँ कितने ज़ीरो है भैया यहाँ पे। तो देखा यहाँ पे दिखा रहा है कॉलम में 20 जीरो, तो अभी डिफ़िकल्टी अभी के लिए 20 है और इसको माइन करने में बहुत टाइम लगता है। और इसमें आप देखोगे ना, तो देखो सारे ट्रांजेक्शन्स है, ये पब्लिक की प्राइवेट की। अगर आपको ये सब पब्लिक की प्राइवेट की पूरा डिटेल में नहीं समझ आ रहा है ना, तो मैं बिटकॉइन कैसे वर्क करता है उस पर बहुत ही अच्छा वीडियो प्रोड्यूस करने वाला हूँ। नीचे आप डिस्क्रिप्शन में लिंक चेक कीजिए। अभी ये मैं वीडियो बना रहा हूँ ना, तभी वो वीडियो नहीं है, लेकिन ऐसा हो सकता है फ्यूचर में वो वीडियो आ जाए, तब मैं लिंक अपडेट करूँगा। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन में आप एक बार वेरीफाई कर दीजिए कि वो वीडियो आया कि नहीं। लेकिन ये सारे ट्रांजेक्शन, प्रीवियस ब्लॉक, ये सारे मिला के ये हैश कंप्यूट की, और ये हैश कंप्यूट की ना, तब आया ये 20 डिफिकल्टी थी। अगर आप ऐसा करो कि बिटकॉइन ब्लॉक 1, जिसको जीनेसिस ब्लॉक बोलते हैं, तो वो ब्लॉक में आप देखोगे ना, तो डिफिकल्टी लेवल थोड़ा कम होगा। तो देखो ये फर्स्ट ब्लॉक है ना, जो बिटकॉइन में सबसे पहले सातोशी ने ये ब्लॉक बनाया था जब इन्वेंट किया, उसमें सिर्फ 8 ही जीरो थे। तो ये डिफिकल्टी दिन ब दिन इसकी एडजस्ट होती है, ताकि बहुत सारे लोग इजीली बिटकॉइन प्रोड्यूस ना कर सके। और ये फर्स्ट ब्लॉक में देखा 50 था बिटकॉइन का रिवॉर्ड, और अभी आज का ब्लॉक है उसमें है ये 6.25। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको पसंद आया है तो आपके फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिए, इसको थम्स अप दीजिए, और ये बिटकॉइन माइनिंग का कोड आप अपने कंप्यूटर पे लिखिए। आप कह सकते हो कि मेरे को आता है बिटकॉइन माइन करना। और प्लीज़ कमेंट लिखिए नीचे वीडियो कमेंट में। आपको कोई भी क्वेश्चन है तो प्लीज़ कमेंट डालिए। मैं फर्स्ट 24 आवर्स में जितने लोग कमेंट डालते हैं, या फर्स्ट फ्यू डेज़ में मैं ट्राई करता हूँ मैं सारी कमेंट का रिप्लाई करूँ। थैंक यू वेरी मच।